May I come in, sir? Come in, प्रेम। Good morning, sir. मॉर्निंग। तो तुम्हें छुट्टी चाहिए? Yes, sir. वो एक्चुअली मेरी माँ बहुत बीमार है सर, तो मैं उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता था। सर मगर आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपनी जगह एक नई सेक्रेटरी को हायर कर लिया, वो आज से ही ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, ये रखो और अपनी माँ का इलाज एक अच्छी जगह पर कराओ, और अगर और भी जरूरत पड़े तो नई असिस्टेंट को बोल देना, हो जाएगा। अपनी माँ की अच्छे से सेवा करना। थैंक यू सर। सर वो 11 बजे की बोर्ड मीटिंग है। फाइन, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। या ठीक है, ओके या। हाय, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? अगर हमने इनसे कहा कि हम मिस्टर विराज से मिलने आए हैं तो ये हमें मिलने नहीं देंगी। हम डेली न्यूज से आए हैं, हमें मिस्टर विराज रायचंद उनका इंटरव्यू लेना है। ओह ओके, तो आपके पास उनका अपॉइंटमेंट है ना? नहीं, एक्चुअली सर बाहर मिले थे हमसे, तो उन्होंने कहा डायरेक्टली ऑफिस में आकर मिल ले। ओके, एक मिनट। हाँ, एक्चुअली शायद उनके असिस्टेंट यहाँ एंट्री करना भूल गए। ठीक है, आप एक काम कीजिए, वहाँ से ऊपर चले जाइए। यहाँ से? हाँ हाँ, वहाँ से। ओके, थैंक यू। हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसे झूठ का सहारा लें, लेकिन खुद की सच्चाई बताने के लिए और मिस्टर विराज से मिलने के लिए इस झूठ के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, हम जैसे ही विराज से मिलेंगे हम उसे सब कुछ बता देंगे और माफी भी मांग लेंगे। लक्ष्य जी सर। ये पार्सल अर्जेंट है, इसे आज ही पहुंचाना होगा और एड्रेस इसी पे लिखा हुआ है। ओके सर। ये तो बच्चा सिंह का एड्रेस है। मैं ये पार्सल पहुंचा के उनके घमंड को और बढ़ाना नहीं चाहता। निशा भी मुझे ये काम करते हुए देखेगी तो उसे भी मेरी हालत पे हंसने का मौका मिल जाएगा। सर। हाँ लक्ष्य, कोई और पार्सल है क्या डिलीवरी के लिए? और अगर ये पार्सल कोई और डिलीवर कर दे तो? ना लक्ष्य, आज हमारे पास और कोई डिलीवरी बॉय नहीं है और ये पार्सल बहुत अर्जेंट है, ये तुम्हें लेके जाना होगा। ओके सर। राइट। हमें तुम्हारे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। प्रेम ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अपना परिचय अपने काम से दो ताकि हमें लगे तुम इस लायक हो। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, चलो। सो एक्चुअली आप हमें कोई फर्स्ट रूल, जब पूछा जाए तभी जवाब दो और जितना पूछा जाए उतना भूलो। चलो, अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यस सर। मिस्टर वतन सिंह के लिए कोरियर है, उनसे कहिए यहाँ साइन कीजिए और इसे ले लें। पर कौन है जाने मन? आपका कोरियर है। कुरियर? कुरियर ले लीजिए ना हमारी तरफ से जाने मन। अरे का ये शकल तो जानी पहचानी सी लग रही है, क्यों हैं? अरे डॉक्टर लक्ष्य बाबू आप? अरे क्या हो गया ये? अरे तुम एक काम करो, ये कुरियर बॉय के साथ साथ वो मशीन भी गले में टांग के फिरो, क्या मोबाइल डॉक्टर और कुरियर बॉय दोनों बन जाओ, हैं? अरे का तरक्की की है देश ने, क्या बात है, हैं? कुरियर बॉय भी इतने पढ़े लिखे आते हैं आजकल, क्या बात। चलिए अंदर आइए। वो कहा हमारे घर में ना परंपरा है, आप जैसे लोगों का बहुत आदर सत्कार किया जाता है। आई आई। देखिए, आप यहाँ साइन कीजिए और इसे ले लीजिए। अरे करते हैं ना, कहा जल्दी में हो, तनिक अंदर तो आइए। हैं? देखिए, मुझे कहीं जाना। देखिए आपको हमारी सिग्नेचर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अंदर आइए। बहुत मजा आएगा। जाने मन इनको इज्जत के साथ अंदर लाइए।
कि जब भी हम तुम्हें ये प्यारी प्यारी आंखों में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक बार में पूरा जिंदगी जी ली। हम दोनों बहुत बदनसीब हैं। जब हम दोनों के परिवार एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं तब वो हम दोनों के प्यार को कभी नहीं अपनाएंगे। ये मीटिंग हमारे नए होटल के प्रोजेक्ट के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमारे होटल के सामने एक और नया होटल बन रहा है, तो हम चाहते कि हमारा होटल उससे बेहतर और उससे अच्छा हो, और अच्छे के साथ साथ अद्भुत हो, एकदम एक्सेप्शनल। उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी हो, जो भी डिजाइन हो, वो एकदम नए कॉन्सेप्ट्स के होने चाहिए। दुनिया का बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट हायर करो। हम चाहते हैं हमारा होटल इंडिया का सबसे खूबसूरत होटल लगे। हमने जो भी बोला वो दोबारा नहीं बोलेंगे, जैसे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उन्हें नोट कर लो। यस सर। सर, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? उस जमीन के ठीक बगल में एक ओल्ड एज होम है। अगर हमें होटल बनाना है तो सबसे पहले उसे हटाना होगा। क्या? ये आप कैसे कर सकते हैं? उन बूढ़े बुजुर्गों का और क्या सहारा है? वो कहाँ जाकर रहेंगे? सर, मैं अंदर आ गया हूँ। आप प्लीज साइन कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। अरे वाह 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 वाह, ये सर शब्द तुम्हारे मुंह से ना ऐसा कानों में मधुर संगीत जैसा लग रहा है। वो कहा है ना, जब भी तुम इसके पहले हमारे घर में आए हो तो सिर्फ गालियां ही दी है तुमने। वाह वाह वाह, बोलते रहो। काका सर का सर साइन कर दीजिए। का है बहू, तुम जरा तनुश्री का ध्यान रखना। जी बाबूजी। वो ज्यादा परेशान मत होने देना। ये जब से उसको ये समाचार मिला है ना कि उसका बच्चा नहीं हो रहा है, वो बहुत दुखी रहती है। देख रहे हैं बाबूजी। अब क्या है कि तुम्हारे सासू माँ और अर्जुन दोनों गए हैं मंदिर। अगर वो होते तो वही देखभाल कर लेते हैं। चिंता मत कीजिए बाबूजी। अरे ये कौन है भाई? है? थोड़ा जाना पहचाना सा चेहरा लग रहा है। टोपी लगा के क्या बेच रहा है? अरे ये तो लक्ष्य दयाल है भाई, है? डॉक्टर लक्ष्य दयाल। तो क्या हुआ, आजकल आपका ये डॉक्टरी का धंधा चल नहीं रहा का?
जो डॉक्टरी छोड़कर वो क्या कहते हैं इसको, हाँ, डिलीवरी बॉय बन गए हैं? अरे लोग तो अपने काम में तरक्की करते हैं, तो ये तुम्हारा जो है तरक्की, डेवलपमेंट कौन सा है? तो अच्छा है ना बाबूजी, देश तरक्की कर रहा है। देखिए तो इतने पढ़े लिखे लोग डिलीवरी बॉय बन गए। लक्ष्य बाबू, अरे आज तो आपको हमारे साथ चाय पीना ही पड़ेगा। वो क्या है, जब डॉक्टर थे तब हर बार मना करते थे आप। हाँ हाँ जरूर। अब बड़े घर का चाय कहाँ नसीब होता है ना। एसी क्लिनिक से सीधा रोड पर बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, चाय तो पीना बनता है। क्या हालत हो गई है देखो, हैं? अरे बड़ा घमंड था ना तुम लोगों को अपने उसूल पे, आदर्श पे। अब कहाँ गया वो सब, हैं? निकल गई सब हेकड़ी, हैं? निकल गई। पूर्वी ने वो सब कैसे झेला होगा? हमें तो बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन पूर्वी ने सहन किया है तो हमें भी करना पड़ेगा। चलिए छोड़िए बाबूजी, जाने देते हैं बेचारे को। लाइए, कहाँ साइन करना है? इसको यहाँ रखो बाबा। लक्ष्य बाबू जरा रुकिए। ससुरा बहुत कमंड और गुस्सा था ना तेरे अंदर, अब लाइन पे आ गया। यही औकात है तेरी। अरे बहुत सूझबूझ का डिसीजन लिया हमारे घरवाली ने, जो हमको अपना जीवन साथी चुना, क्योंकि तुम में वो पैसा बनाने वाला गुण ही नहीं है। तुम बस यही थैंक यू सर, हेलो सर, हाउ डू यू डू सर, यही तुम्हारी औकात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल सही कह रहे हैं वतन भैया। वैसे भी कोई समझदार लड़की किसी कंगाल को काहे चुनेगी? हाँ, भविष्य का सवाल है भाई। हाँ सुन लो बच्चे, ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहिए। जिंदगी का एक फलसफा हमेशा याद रखना है। जिंदगी की सच्चाई जब दरवाजे से अंदर आती है ना, तो ये उसूल और आदर्श खिड़की से कूद कर भाग जाते हैं। तो ईमानदारी का ढोल अपने गले में लटका कर ज्यादा पीटना नहीं चाहिए। यही हाल होता है। अब खड़े गाए हो, जाओ। का तुम्हारा पूजा सत्कार करें का? चलिए जाइए। तुम कौन हो? इस तरह से हमें समझा रही हो? तुम एक असिस्टेंट हो ना? हम सब इस काम में एक्सपर्ट हैं। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए सारी रिसर्च की है, हमारे पास डिग्रीज हैं। तुम कौन हो? तुम्हारा काम सिर्फ नोट करना है, हमें डिस्टर्ब मत करो। एक मिनट, अगर इनके पास कहने को कोई अच्छी बात है तो हमें लगता है इन्हें एक मौका देना चाहिए। बताइए, वो ओल्ड एज होम हमें वहां से क्यों नहीं हटाने चाहिए? सर, हम जानते हैं कि हम आप सभी लोगों से कम एक्सपीरियंस्ड और कम क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमेशा पैसों से ऊपर इंसानियत आती है और आना भी चाहिए? अगर उन लोगों को हमने वहां से हटा दिया तो वो लोग कहाँ रहेंगे? उनके पास और कोई जगह नहीं है रहने की। या तो उनकी फैमिलीज ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया, या तो इस दुनिया में उनकी कोई फैमिली ही नहीं है। वो ओल्ड एज होम उनका एकमात्र सहारा है। अगर हम उसे वहां तोड़ देते हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, तो ये ठीक नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रॉफिट का क्या? और आपको तो पता ही होगा ना, बिजनेस मीन्स मनी। यस सर, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस में प्रॉफिट से ज्यादा गुडविल मैटर करती है। सर, आपकी वही गुडविल जिसकी वजह से आज आपका नाम इतना ज्यादा मशहूर है। आपकी गैर मौजूदगी में भी लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं, सिर्फ आपकी कंपनी की गुडविल की वजह से।
सर, लोगों को आप पर इतना विश्वास है, इतना ट्रस्ट है आपकी कंपनी पर, क्योंकि आपने वो मेंटेन किया हुआ है। अगर आप ये ओल्ड एज होम तोड़ देते हैं तो शायद वो विश्वास, वो रिस्पेक्ट खो जाए। लोगों को ऐसा लगे कि आपने ठीक नहीं किया, और फिर भी अगर बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से उस ओल्ड एज होम को हटाना ही है तो आप उन लोगों के लिए कुछ और कर दीजिए, कोई और अरेंजमेंट। आपके लिए तो कोई बिग डील नहीं होगी, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मैटर करेगी। और लोगों को भी ऐसा लगेगा कि जब आप सिर्फ चैरिटी के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने कस्टमर्स के लिए जो आपको पे कर रहे हैं, अपने होटल के लिए आप कितना कुछ करेंगे, उन लोगों को कितनी अच्छी सर्विसेज देंगे। सर, इससे आपकी गुडविल भी मेंटेन रहेगी, आपको प्रॉफिट भी होगा, चैरिटी भी होगी और पब्लिसिटी भी। इट्स नॉट पॉसिबल। ओह नो, गलती से मिली हुई नौकरी भी चली जाएगी अब तो। हमने तो सोचा ही नहीं कि इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है गरीबों से। आई एग्री विद दिस गर्ल। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, ये आपकी नई सेक्रेटरी है। अगर ये हमारी नई असिस्टेंट है तो फिर ये कौन है? इसका मतलब इतनी देर से ये हमें अपनी नई असिस्टेंट समझ रहे थे। ओह गॉड। आई डोंट हैव एनी आइडिया सर। रिसेप्शनिस्ट बोल रही थी कि एक नई लड़की आई है आपका इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन आज के दिन हमारा कोई भी इंटरव्यू का शेड्यूल तो था ही नहीं। तुम हो कौन? सर, वो हम आपसे जॉब के लिए मिलने आए थे। हम कल आपके घर भी गए थे, पूरा दिन आपका वेट किया, लेकिन आपके गार्ड ने हमें आपसे मिलने नहीं दिया। उसने हमसे कहा कि आप हमें जानते नहीं हैं, इसलिए हम आपसे नहीं मिल सकते। तो हमें कोई और तरीका समझ नहीं आया, इसलिए हमने इंटरव्यू का बहाना बनाया। हम रियली सॉरी सर, हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। और अंदर आने से पहले हम आपको बताना भी चाहते थे, लेकिन आप हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहे थे। एनीवेज सर, हम चाहते हैं कि हम आपकी कंपनी में आपके साथ जॉब करें, और हम आपको प्रूव कर देंगे कि हम बहुत डिजर्विंग हैं। हमें ये काम ज़रूर मिलना चाहिए सर, बस आप हमें एक चांस दे दीजिए प्लीज़। आप ऐसे धोखे से अंदर आई कैसे विदाउट एन अपॉइंटमेंट? प्लीज गेट आउट। सर प्लीज जस्ट गिव मी वन चांस। अब तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुला के तुम्हें ऐसे बाहर फेंकवा दूंगा। अंडरस्टैंड? जस्ट गिव मी वन चांस। हम आपसे इंटरव्यू के लिए मिलना चाहते थे। प्लीज मैम कम विद मी। स्टॉप सर, लेकिन ये हम जानते हैं इन्होंने क्या किया है। हमने तुमसे कहा चुप हो जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर समझेंगे। प्रेम, यस सर। हम तुम्हें इसकी फोटो भेज रहे हैं। उसका एक बड़ा सा प्रिंट निकालो और एक बड़े से बोर्ड में ऑफिस के बाहर लगा दो, और सिक्योरिटी और रिसेप्शनिस्ट को बोल दो ये यहाँ घुसनी नहीं चाहिए। ओके सर। लेकिन सर, हमें झूठ बोलने वालों से नफरत है। हम तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहते। गेट आउट। यस सर। प्लीज दिस वे। क्या सोच रही हो जाने में? यही ना कि अगर तुम्हारी शादी उस बंदर के साथ हो जाती तो क्या होता? बच गई है। अरे क्या हालत कर दी उसने, हमको भी बहुत दुख हुआ। अरे पार्सल डिलीवरी बॉय बनता फिर रहा है? अरे हमने तो उसको ऐसा ही कहा था कि तुमने अपने मन से हमको चुना था, लेकिन आज तो तुम भी सोच रही होगी कि क्या डिसीजन लिए। बच गए। जरा वो का इमेजिन करो, इमेजिन सोच के देखो कि अगर तुम्हारी शादी उसके साथ होती तो क्या होता? अरे घर घर में बर्तन मांज रही होती तुम आज। और इधर देखो, इधर तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। अरे मजा का सब सामान है इधर। उसके साथ शादी करती तो क्या होता? अरे हम तो कहते हैं कि रोज सुबह को उठकर हमारे जूते को छूकर शुक्रिया अदा करना चाहिए हमरा तुम्हें।
अरे सोचो सोचो, हम नहीं होते एक डिलीवरी बॉय की पत्नी कहलाती थी तुम नहीं तो। यही तो बात है वतन, तुम्हारे जैसे घटिया और गिरे हुए लोगों की आंखों और बातों में दया और प्रेम की बजाय सिर्फ पैसा होता है। लक्षात कितनी भी मजबूर हो, बेशक उनके पास पैसे नहीं, लेकिन हमारी नजर में उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, क्योंकि उनका दिल अमीर है, उनका जमीर अमीर है, जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। दिल और स्वभाव के मामले में तुम उनके आगे एक भिखारी नजर आते हो। डिलीवरी बॉय बनकर भी वो ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं। हम एक ईमानदार की पत्नी कहलाने में उतने ही खुश होते जितना दुखी हम तुम्हारे जैसे धोखेबाज बेईमान की कहलाने में हैं। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ आसपास नजर भी मत आना, प्लीज। मिस्टर विराज रायचंद, इतनी आसानी से आप हमें गलत नहीं ठहरा सकते। अगर आप जिद्दी हैं तो हम भी हैं। जब तक हम अपनी बात समझा नहीं देते और जब तक हमें आपकी कंपनी में जॉब नहीं मिल जाती, हम यही रहेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.